Dear students, I am Dr. Sashikant Tamrakar from Bharati College of Agriculture Engineering. I am teaching some subjects in BTech Agriculture, and here are some videos. Here we are discussing the process is called gasification, as it transfers the majority of the chemically bond energy of solid fuel into gas phases. तो यहाँ गैसिफिकेशन में हम देख रहे हैं कि जो सॉलिड फ्यूल में जिस तरह की एनर्जी रहती है ना, वो केमिकली बॉन्ड रहती है और इसको गैस फेज में ट्रांसफ़र करते हैं. एज ऑलरेडी स्टेटेड, पायरोलिसिस डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, तो जो डिस्ट्रक्टिव तोड़ के उनको डिस्टिलेशन करते हैं, ठीक है, कन्वर्ट ऑर्गेनिक वेस्ट टू चार, टार, ऑयल एंड गैस. ये जो होता है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से ये जो ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं वो चार, टार, ऑयल और गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं. हियर गैसेस प्रोड्यूस्ड आर CO2 एंड H2. तो यहाँ पर जो गैस प्रोड्यूस होकर हमको मिलती हैं वो होती हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन. द ऑर्गेनिक प्लांट which are used in operation are called pyrolysis plant. तो ये जिस तरह के प्लांट यहाँ पर यूज़ होते हैं उनको पायरोलिसिस प्लांट बोलते हैं. द वेसल इन विच दिस टेक प्लेस इज कॉल्ड पायरोलाइजर. तो जहाँ पर ये प्रक्रिया होती है उसको पायरोलाइजर बोलते हैं, जहाँ पर पायरोलिसिस होता है. इन दिस फिगर 4 सेपरेट जोन्स आर शोन: ड्राइंग, पैरालिसिस, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. तो ये हम लोग अभी फिगर में आपको दिखाता हूँ. हियर दिस इज द इक्वेशन CO प्लस H2O इक्वल टू CO2 प्लस H2, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन होता है. यहाँ पे ट्विन एंड स्टिक वुड सेविंग, पैकिंग वुड वेस्ट ये लगाएंगे. स्टैक एंड रूट ऑफ कॉटन, टूर कैस्टूर ये लगाते हैं. और ड्राई वेस्ट फ्रॉम सॉ मिल, पेपर, पल्प इंडस्ट्री ये सब को यूज़ करते हैं, जो सारे बायोमास हो जाते हैं. ये बायोमास के बाद में यहाँ पर ये एयर लेफ्ट टॉप में बताया हूँ मैं, ये एयर लगाया हुआ है, एयर एंट्री यहाँ से हो रही है और वैसे ही राइट साइड से भी ये एयर एंट्री हो रही है. इसके बाद ये बायोमास, यहाँ से बायोमास है, फिर ड्राइंग जोन है, बायोमास ड्राइंग जोन, ये पैरालिसिस जोन है, ये वाला जो एरिया है पैरालिसिस जोन है. उसके नीचे ऑक्सीडेशन और सबसे नीचे ये रिडक्शन जोन है. और यहाँ पे से गैस सप्लाई होती है, गैस ऐसे सप्लाई होती है और यहाँ पर से ये गैस आउट होता है. तो दिस इज़ द स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ द गैसीफायर. यहाँ पे नीचे ये क्रेट लगा हुआ है और यहाँ पर नीचे सबसे नीचे एस इकट्ठा होता है. तो ये ऐसे टाइप का ये गैसीफायर बना हुआ रहता है. और ये डिफरेंट जोन्स यहाँ पर रिडक्शन जोन, ऑक्सीडेशन जोन, पैरालिसिस जोन एंड ड्राइंग जोन, और ऊपर से यहाँ पर एयर आता है. हियर नेक्स्ट इज thermochemical reaction. The conversion process revolve around the combustion reaction equation 7.24.1. ये आपको रिएक्शन बता रहा है. which supplies heat to the neighboring zone in the reactor. तो जो रिएक्टर है उसमें एक दूसरे से बगल वाले जोन में हीट सप्लाई करता है. कार्बन कॉन्स्टिट्यूट द मेजर proportion of feed and the main reaction are C plus O2 plus 3.79 N2 equal to 3.79 N2 plus CO2. तो ये ऐसा रिएक्शन होता है 7.24.1 में. एक्सोथर्मल रिएक्शन 3,95,000 किलोजूल पर केजी एटम ऑफ कार्बन. ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. हीट इज इन्वॉल्व इन द रिएक्शन, तो इतना यहाँ पर हीट लगता है. द कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म्ड इज रिड्यूस्ड इन द प्रेजेंस ऑफ फ्लोइंग कार्बन. तो यहाँ पर जो कार्बन है वो फ्लो होते रहता है और वहाँ पे ये रिएक्शन होता है. ओवर 90% ऑफ CO2 इज रिड्यूस्ड टू CO.
तो जो CO2 होता है वो 90% CO में, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है एट द टेम्परेचर अबव 900 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये आपको इक्वेशन बताया है 7.24.2 C प्लस CO2 प्लस 3.79 N2 इक्वल टू 3.79 N2 प्लस 2 CO। C प्लस CO2 किया, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऐड कर दिया तो ये 2 CO कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। इट इज़ एन इंडोथर्मिक रिएक्शन। ये जो होता है आपका इंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। यहाँ पे 1,72,000 किलो कैलोरी पर केजी एटम ऑफ कार्बन हीट इज़ एब्जॉर्ब इन द रिएक्शन। तो यहाँ पर ये इस रिएक्शन में इतना हीट एब्जॉर्ब होता है। द मेन रिएक्शन विच आइडियली ऑकर शुड ऑकर एट द रिएक्टर बेड, जो रिएक्टर का बेड होता है वहाँ पर ये मेन रिएक्शन 7.24.3 that is 2C plus O2 plus 3.79 N2 equal to 3.79 N2 plus 2CO। ये यहाँ का मेन रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन 2,23,300 किलो जूल पर केजी एटम ऑफ कार्बन। यहाँ पर ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। द कंपोजिशन ऑफ प्रोड्यूसर गैस फॉर्म्ड अंडर 100% कन्वर्सन condition assuming a carbon feed based on the above equation would be 34.5% carbon monoxide and 65.5% of nitrogen by volume। तो ये वॉल्यूम के हिसाब से यहाँ पर 65.5 नाइट्रोजन है और कार्बन मोनोऑक्साइड 34.5% आपको कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पर मिल रहा है। द कैलोरिफिक वैल्यू ऑफ गैस दस फॉर्म्ड इज 4,359 किलोजूल पर मीटर क्यूब एट STP। तो यहाँ पर जो कैलोरिफिक वैल्यू मिल रहा है गैस का वो आपको मिल रहा है STP पे, स्टैंडर्ड प्रेशर टेम्परेचर पे 4,359 किलोजूल पर मीटर क्यूब में मिल रहा है। बेस्ड ऑन द अबव द पोटेंशियल हीट अवेलेबल इन 2 kg एटम ऑफ कार्बन इज 7,90,800 किलोजूल एंड ऑफ दिस 2,23,300 किलोजूल आर इवॉल्व एज सेंसिबल हीट। तो यहाँ पर ये बताया हुआ है सेकेंड इक्वेशन में सेंसिबल हीट से ये 2,23,000 इवॉल्व हो जा रहा है और 7,90,000 मिल रहा है। ठीक है। सो कंसिक्वेंटली 5,67,500 किलो अवेलेबल इन द प्रोड्यूसर गैस एज पोटेंशियल हीट इन 5.79 kg मोल ऑफ प्रोड्यूसर गैस। तो ये 5.79 में प्रोड्यूसर गैस में ये मिलता है। द पोटेंशियल कोल्ड गैस इफिशिएंसी इज देयर फॉर अप्रॉक्सीमेटली 72%। तो यहाँ पर जो आपको कोल्ड गैस का इफिशिएंसी मिल रहा है वो 72% मिल रहा है। द हॉट गैस रिजर्व द हीट इवॉल्व इन इक्वेशन 3.24.3 and therefore in practice the hot gas efficiency is much higher. The process is particularly efficient. Therefore when the gas is to be used as a heat source, जब भी गैस को हीट सोर्स के रूप में यूज़ करते हैं तो ये हमको एनर्जी मिलती है। Here hot gas efficiency is the ratio of potential heat in the gas plus sensible heat in the gas total divided by total heat available in the solid fuel। तो जो आपको टोटल हीट अवेलेबल है सॉलिड फ्यूल में वहाँ से पोटेंशियल हीट गैस में क्या जा रहा है और सेंसिबल हीट क्या जा रहा है, ये दो भाग में बढ़ जाता है। द इंजेक्शन ऑफ वाटर इनटू द रिएक्टर बाय इंट्रोडक्शन इन द फीड or by direct injection of steam into the reaction zone and or increasing the humidity of combustion air can improve the calorific value of the resultant gas formed by shifting the gasification in favor of equation 7.24.4। ये इक्वेशन आपका 7.24.4 के हिसाब से यहाँ पर चलता है और आपको जो इंक्रीजिंग ह्यूमिडिटी है कंबस्शन एयर का कैन इम्प्रूव द कैलोरिफिक वैल्यू ऑफ द रिजल्टेंट गैस। तो जो रिजल्टेंट गैस यहाँ पर बनकर मिल रहा है हमको कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन मिल रहा है, वहाँ का उसका कैलोरिफिक वैल्यू हमको ज़्यादा मिलता है। एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द कंबस्शन जोन
is to raise the reduction zone temperature to promote the carbon or steam gasification reaction. यहाँ पर कार्बन या स्टीम का गैसिफिकेशन रिएक्शन है विच हैज़ हायर एक्टिवेशन एनर्जी, जिसका एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है. दिस रिएक्शन रिक्वायर टेम्परेचर ऑफ 900 डिग्री सेंटीग्रेड एंड अबव. तो यहाँ पर बताया है C+H2O पानी के साथ में कार्बन यहाँ पर डाला हुआ है या कार्बन में पानी को डाला हुआ है. तो यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 बन रहा है. दिस इज इक्वेशन 7.24.4. इट इज़ इंडोथर्मिक रिएक्शन 1,30,000 किलो जूल पर केजी एटम ऑफ कार्बन. तो यहाँ पर आपको एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है 1,30,000 किलो कैलोरी कार्बन एटम कार्बन है. दिस प्रैक्टिस इज टर्म्ड वेट गैसिफिकेशन. तो यहाँ पर साथ में पानी मिलाया हुआ है इसलिए इसको वेट गैसिफिकेशन बोल रहा है. And has the added advantage of dropping the temperature in the immediate vicinity of the hearth and reduction formation of the clinker. तो यहाँ पर क्लिंकर का फॉर्मेशन कम होता है. This reaction 7.24.4 is very important in producer gas generation as it can increase the gas manufactured with hydrogen, thus enhancing its calorific value. The other reaction with carbon and steam occurs at the lower temperature and predominate between 500 to 600. तो अब ये उसके नीचे के टेम्परेचर रेंज में आ जाएगा 500 से 600 डिग्री सेंटीग्रेड में. C+2H2O इक्वल टू CO2 + 2H2. तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है और हाइड्रोजन निकल रहा है. इट इज़ एन इंडोथर्मिक रिएक्शन. ये इंडोथर्मिक रिएक्शन है. यहाँ पर 88,000 किलो जूल पर केजी एटम ऑफ कार्बन. यहाँ पर कार्बन लग रहा है 88,000 किलो कैलोरी पर किलो जूल पर केजी 7.24.5. A further steam reaction which occur in the gas producer with an excess of steam is the वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन. एक ये वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन होता है. दिस शुड बी अवॉइडेड इन द प्रोड्यूसर गैस जनरेशन एज इट रिड्यूसेस द कोल्ड गैस एफिशिएंसी. थ्रू ऑन द अदर हैंड ये कोल्ड गैस एफिशिएंसी को रिड्यूस करता है. इट रिड्यूसेस द कार्बन मोनोऑक्साइड विच इज़ हाईली टॉक्सिक इन फ्यूल गैस डिस्ट्रीब्यूशन फॉर पब्लिक यूज़. ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है वो बहुत दिक्कत वाला रहता है, बहुत टॉक्सिक होता है, जहर रहता है. ठीक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं निकलना चाहिए, जिससे कार्बन मोनोऑक्साइड डिस्चार्ज होगा तो ये बहुत जहरीला होता है. सो CO+H2O यहाँ पर पानी मिला देते हैं साथ में CO के साथ में, तो वो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है और हाइड्रोजन रिलीज होता है. दिस इज़ अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन 42,000 किलो जूल पर केजी मोल ऑफ CO. तो ये CO में एक्सोथर्मिक है. 42,000 किलो जूल यहाँ पर एनर्जी होती है. एज इट कैन बी सीन फ्रॉम द अबव इक्वेशन द प्रेजेंस ऑफ वाटर इन द बायोमास फीड अफेक्ट द क्वांटिटी ऑफ गैस प्रोड्यूस्ड एंड एफिशिएंसी ऑफ द कन्वर्सन प्रोसेस. तो यहाँ पर बता रहा है भाई पानी आपको कोई भी बायोमास का काम कर रहे हैं, वहाँ से आप एनर्जी ले रहे हैं, तो वहाँ पर आपको ये बहुत हेल्पफुल रहेगा साथ में पानी का होना. ठीक है, जैसे हमने बोला हुआ था कि बायोमास को शिफ्ट करने में हमको बहुत दिक्कत होती है, मॉइस्चर रहता है उसमें, ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम होती है. और यहाँ पर यदि हम लोग इसको कन्वर्ट कर लेते हैं गैसीफायर से, गैस बना लेते हैं या एनर्जी बना लेते हैं, तो ये ज़्यादा यूज़फुल रहेगा. ठीक है, तो यहाँ पर पानी का होना इम्पॉर्टेंट होता है. सो द गैस प्रोड्यूस एंड द एफिशिएंसी ऑफ कन्वर्जन प्रोसेस. दिस इम्प्लाइज आल्सो द हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट इन द अदर कंपाउंड्स इन द बायोमास. फॉर लो कैपिटल कॉस्ट यूनिट इट इज़ प्रिफर्ड हाइवर टू एम्प्लॉय ड्राई गैसिफिकेशन. तो ये लो कैपिटल कॉस्ट के लिए
ड्राई गैसिफिकेशन भी यूज़ कर सकते हैं। एंड नॉट टू इंट्रोड्यूस वाटर एज सच इनटू द रिएक्टर बेड। रिएक्टर बेड वहाँ पर ड्राई वाले में वाटर यूज़ नहीं करते हैं। एज इट्स एडिशनल इन द मीटर अमाउंट इज़ डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल एंड क्रिएट अदर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। तो वहाँ पर आपको कुछ और भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। व्हेन यूजिंग वुड, पीट और अदर अनकार्बोनाइड रेसिड्यू सफिशिएंट स्टीम इज जनरेटेड इंटरनली बाय केमिकल ब्रेकडाउन। तो आपका जो बायोमास होता है वहाँ पर केमिकल ब्रेकडाउन से हमको ज़्यादा एनर्जी मिलती है। एक्सेस मॉइस्चर कैन प्रोड्यूस पुअरर क्वालिटी गैस एज शोन इन द इक्वेशन। तो यहाँ पर मॉइस्चर एक्सेस नहीं होना चाहिए, ये ड्राई वाले के लिए बता रहा है, ड्राई वाला ज़्यादा अच्छा रहता है बोल रहा है। फर्दर फैक्टर्स अफेक्टिंग गैसिफिकेशन, एयर वेलोसिटी, जोन थिकनेस, पार्टिकल साइज एंड केमिकल कंपोजिशन ऑफ द फीड। तो ये सब सारी चीज़ें होती हैं जो ये बोल रहा है आपको कि जो ड्राई वाला है, ठीक है, ड्राई के बारे में यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। लो कैपिटल कास्ट में इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ड्राई गैसिफिकेशन यूज़ करते हैं। एंड नॉट टू इंट्रोड्यूस वाटर, तो यहाँ पर वाटर यूज़ नहीं करते हैं जो रिएक्टर होता है वहाँ पर, ठीक है। एज इन एडिशनल मीटर अमाउंट इज़ डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल। तो वाटर को खुद शिफ्ट करना, लाना ले जाना, कितना देना है कितना नहीं देना है, कितना अपने मन से उसको पाइप लगा के प्रॉपरली उसको पंप लगा के देन उसको डालना पड़ता है। तो ये सारे एडिशनल प्रॉब्लम रहते हैं, ठीक है। और बेड गीला हो जाए उसको सुखाना पड़े तो वो एक बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। एज इस एडिशनल मीटर अमाउंट इज़ डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल एंड क्रिएट अदर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। तो ये बहुत सारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट हो जाते हैं। सो व्हेन यूजिंग वुड, पिट एंड अदर अनकार्बनाइज्ड रेसिड्यू सफिशिएंट स्टीम इज जनरेटेड। तो जब हम लोग ये सब यूज़ करते हैं तो सफिशिएंट स्टीम हमको मिल जाएगा। वुड, पिट एंड अदर अनकार्बनाइज्ड रेसिड्यू, तो हमको यहाँ पर सफिशिएंट अमाउंट में स्टीम जनरेट हो जाएगा इंटरनली बाय केमिकल ब्रेकडाउन। जो केमिकल ब्रेकडाउन होता है उससे हमको सफिशिएंट अमाउंट में मिल जाएगा। एंड एक्सेस मॉइस्चर कैन बी प्रोड्यूस पुअरर क्वालिटी ऑफ द गैस। तो यहाँ पर जो है पुअरर क्वालिटी ऑफ द गैस बनाता है। इन प्रोसेस डिज़ाइन द आफ्टर ट्रीटमेंट ऑफ गैस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट दैट द कार्बन मोनोऑक्साइड लीविंग द रिडक्शन जोन। तो जो रिडक्शन जोन से यदि आपको कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज हो रहा है तो वो आफ्टर ट्रीटमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। कार्बन मोनोऑक्साइड हमको बाहर नहीं आना चाहिए, नहीं तो वो टॉक्सिक होता है, जहरीला होता है, ठीक है। सो लिविंग द रिडक्शन जोन शुड बी कोल्ड रैपिडली टू बिलो 600 डिग्री सेंटीग्रेड एज इस ब्रेकडाउन। तो इसको 600 डिग्री से कम होना चाहिए टेम्परेचर ब्रेकडाउन करने के लिए। टू सूट प्रीडोमिनेंट एट हाई टेम्परेचर, तो इसको 600 डिग्री पर कम करना पड़ता है टेम्परेचर इसका। दिस कूलिंग डाउन टू द हॉट गैसेस रिड्यूस द डिपॉजिट ऑफ सूट एंड इज कॉल्ड फ्रीजिंग द इक्विलिब्रिया, जिसको बोलते हैं फ्रीजिंग द इक्विलिब्रिया बोलते हैं। अदर रिएक्शंस विच ऑकर इन द चार एट टेम्परेचर ऑफ और 500 डिग्री सेंटीग्रेड। जब यहाँ टेम्परेचर कम होते आ रहा है तो अदर रिएक्शन हो रहा है। कार्बन प्लस हाइड्रोजन 2H2 जोड़ा तो यहाँ पर CH4 आपको यहाँ पर मिल गया, CH4 मिल गया। एंडोथर्मिक रिएक्शन 75,000 किलोजूल पर kg मोल ऑफ कार्बन। अब यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पानी H2 वाटर मिलाया तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस वाटर मिलाया तो CO2 प्लस H2 मिला। दिस इज ऑल्सो एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड हियर 42,000 किलोजूल पर kg मोल ऑफ CO ये बन रहा है यहाँ पर हमारे पास। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर जो रिएक्शंस आपको बताया, फ्रीजिंग द इक्विलिब्रिया मीन्स इसके टेम्परेचर को हमको धीरे धीरे करके रिड्यूस करते जाना पड़ता है। 900 डिग्री सेंटीग्रेड था, वहाँ से 600 किया, 600 से फिर 500 डिग्री सेंटीग्रेड किया। तो ऐसे इसको हम लोग टेम्परेचर को ऐसे ही यहाँ पर हम लोग टेम्परेचर को धीरे रिड्यूस करते जाते हैं
900 डिग्री सेंटीग्रेड से 600 और 500 डिग्री सेंटीग्रेड करते हैं। और यहाँ पर जो इंडोथर्मिक रिएक्शन है तो यहाँ पर 75,000 और 42,000 किलो जूल पर केजी मोल ऑफ CO यहाँ पर हमको एनर्जी मिलती है। तो बाकी हम लोग आगे और स्टडी करेंगे। थैंक यू।